क्या आप कभी सिर्फ इसलिए कुछ करने से रुक गए क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप अपनी ड्रेसिंग, अपनी बात, अपने डिसीजन, सब कुछ लोगों की सोच के हिसाब से चेंज कर देते हो? सच बताऊं, 90% लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। वे लोगों के दिमाग के अंदर चल रहे काल्पनिक कोर्ट में जी रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा क्यों हमें लोगों की सोच से इतना डर लगता है, यह डर कहां से आता है और कैसे स्थायी रूप से इससे मुक्त हो सकते हो। अगर आप अपनी असली व्यक्तित्व जीना चाहते हो तो यह वीडियो लास्ट तक देखो। वाई डू वी केयर सो मच? पार्ट 1, ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म। हम लोगों की सोच से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन अभी भी प्रिमिटिव मोड में है। मनोविज्ञान तथ्य, हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। अगर कबीले ने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो सर्वाइवल खत्म। इसलिए ब्रेन ने एक सिस्टम बनाया, सोशल रिजेक्शन खतरा। अनुसंधान कहता है कि जब कोई हमें अस्वीकार करता है तो मस्तिष्क का वही क्षेत्र सक्रिय होता है जो शारीरिक दर्द में होता है, यानी सामाजिक दर्द इक्वल शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है। इसलिए जब कोई आपके बारे में बुरा सोचे, मस्तिष्क अलार्म बजाता है। लेकिन समस्या क्या है? आज जंगल नहीं है, आज इंस्टाग्राम है। अस्वीकृति इकल्स मस्तिष्क दर्द प्रतिक्रिया। भाग 2, स्पॉटलाइट प्रभाव, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। प्रभाव इसका मतलब हमें लगता है कि सब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। वास्तविकता, सब अपने बारे में व्यस्त हैं। प्रयोग में छात्रों को शर्मनाक टी शर्ट पहनाकर कक्षा में भेजा गया। उन्हें लगा 50% लोग नोटिस करेंगे। वास्तविकता में सिर्फ 20% ने नोटिस किया। निष्कर्ष, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। हर इंसान अपनी मूवी का हीरो है। आप उनकी मूवी में साइड कैरेक्टर हो। व्यस्त टेक्स्ट, नो वन नोटिसेस एज मच एज यू थिंक पार्ट 3, पीपल प्लीजिंग ट्रैप। जब हम लोगों की सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब हम अपनी पहचान खो देते हैं। मनोविज्ञान कहता है क्रोनिक लोगों को खुश करने से होता है कम आत्म सम्मान, चिंता, निर्णय पक्षाघात। आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो लेकिन परिणाम सब भ्रमित और आप खुद दुखी। एक वास्तविकता स्वीकार करो, चाहे आप कितने भी परिपूर्ण हो, किसी न किसी को आप पसंद नहीं आओगे। यहां तक कि सफल लोगों को भी नफरत मिलती है। तो जब पूर्णता से अनुमोदन नहीं मिलता तो फिर क्यों पीछा करना? अनुमोदन के लिए खुद को खोना। भाग 4, परवाह करना बंद करने के 5 शक्तिशाली कदम। कदम 1, आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें। आप लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हो। ऊर्जा वहां लगाओ जहां नियंत्रण हो। कदम 2, अस्वीकृति को पुनः फ्रेम करें। अस्वीकृति का मतलब मैं गलत हूं नहीं, मैटलैब, मैं उनके स्टैंडर्ड का नहीं हूं। और याद रखो, हर स्टैंडर्ड वैल्यूएबल नहीं होता। स्टेप 3, एक्सपोजर थेरेपी। जानबूझकर छोटी एम्बैरेसिंग चीजें करो। पब्लिक में अक्वर्ड वॉक, लाउड लाफ, क्वेश्चन पूछना। ब्रेन धीरे धीरे सीख लेगा। नथिंग बैड हैपेंड। डर घुल जाता है जब बार बार सामना करते हो। चरण 4, आत्म सत्यापन विकसित करो। हर रात लिखो, आज मैंने क्या सही किया। जब सत्यापन अंदर से मिलती है तो बाहर वाली महत्व खो देती है। चरण 5, अपने मूल्यों को स्पष्ट करो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो तो जाहिर है लोग तय करेंगे। परिभाषित करें, आप कैसे इंसान बनना चाहते हो, कौन सी चीजें समझौता नहीं करोगे। स्पष्टता इक्वल्स आत्मविश्वास। स्वयं अनुमोदन, सामाजिक। भाग 5, कठोर सच्चाई। एक क्रूर सच्चाई सुनो, लोग 5 मिनट आपके बारे में बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। आप ही हो जो रात को 2 बजे तक सोचोगे। तो अगर कोई आपको जज करे भी, वो स्थायी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी लोगों के डर में जीते रहे, वह स्थायी पछतावा बन सकता है। समापन, अगर आप हर निर्णय से पहले यह सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तो आज से एक नया सवाल पूछो, मैं क्या चाहूंगा अगर दुनिया में कोई मुझे जज ही न करे। वही आपका असली जवाब है। अगर यह वीडियो आपको मदद करे
तो माइंड वाइटल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि लाइफ हम कंट्रोल कर सकें। याद रखें, लोगों की सोच अस्थायी है, लेकिन आपकी जिंदगी स्थायी।